सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल MD अली सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 1A का सवाल नंबर पहला। माना A बराबर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4। ये देखिए एक समुच्चय दिया गया है तथा R जो समुच्चय है वो A, B अनुपातिक A, B अवयव है A का। A विभाजित करता है B को तथा B विभाजित करता है A को। दिखाइए कि R से A में इकाई संबंध है। इकाई संबंध का मतलब होता है कि एक समान संबंध होना, यानी A बराबर A होना, B बराबर B होना, यानी सभी संबंध समान होना। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं दिया है हल में। ये हल है हमारे पास, हम लिखेंगे दिया है। चलिए सबसे पहले हम A समुच्चय उतार लेते हैं। ये हमारे पास दिया आ गया है 1, 2, 3, 4 एंड ब्रैकेट 1। देखिए हमारे पास दिया गया है, ये हमने यहाँ लिख दिया है। हमारे पास दिया है A बराबर 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिया। चलिए हम देखिए यहाँ पर चेक करते हैं और सिद्ध करके दिखाते हैं, यानी बताने की कोशिश करते हैं। तो लिखिए यहाँ लिखेंगे हम जब हम देखेंगे A बराबर 1 लेते हैं और B बराबर भी हमें 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि A विभाजित करता है B को। तो देखिए A विभाजित करेगा B को और B विभाजित करता है A को। आप देखिए अगर हम ये देखें, A B को विभाजित कर रहा है और B A को विभाजित कर रहा है, दोनों एक दूसरे को विभाजित करते हैं। तो हमारा पहला देखिए क्रिया बनती है 1 और 1, ये हमारी पहली क्रिया बन गई। हम आगे देख सकते हैं जब A बराबर अगर हम 2 लेते हैं और B बराबर भी हम 2 लेते हैं, तो देखिए ये इसका भाग जा रहा है, इसमें इसका भाग जा रहा है, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं ये हमारी दूसरी क्रिया बन गई 2 और 2। तीसरी क्रिया हम देखें जब A बराबर 3 लेते हैं और B बराबर 3 लेते हैं। अगर हम दोनों 3 लेते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दोनों की क्रिया बनती है 3 और 3। हम देखते हैं A B को विभाजित कर रहा है और B A को विभाजित कर रहा है। अगर हम देखें चौथी क्रिया हमारी, जब हम देखेंगे A बराबर 4, B बराबर 4, तो हम देखेंगे इसकी क्रिया बनती है 4 और 4। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही क्रिया समान आ रही हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। हमने देखा कि हमारा चारों इसी प्रकार से क्रिया आई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हम लिखेंगे इससे, देखिए प्राप्त करते हैं इस प्रकार, इस प्रकार हमने देखा कि चारों क्रमिक युग्म ए बी में सभी संख्या A बराबर B है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A बराबर B है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि R बराबर, हमने यहाँ पे R के मान निकाले हैं, सभी अवयव निकाले गए हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। हम देखेंगे कि हमारे पास सभी मान समान आए हैं, अर्थात A बराबर B निकल के आया है। तो हम कह सकते हैं, देखिए हमारा ये सवाल जो है ये R है जो A का इकाई संबंध है। अतः हम लिख सकते हैं कि R से A में इकाई संबंध है, देखिए हमने ये दर्शा दिया, हमने बता दिया कि इसमें केवल इकाई संबंध है, यानी एक ही संख्या आएंगी, कोई अलग संख्या नहीं हो सकती, यानी A बराबर B या B बराबर A।
यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम देखिए कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझाने की। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है अच्छी तरह से, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।